सो गुड मॉर्निंग गाइस। आज की मेरी शुरुआत होती है किचन से। वैसे तो यही शुरुआत मेरी ससुराल में भी होती थी, ऐसे मैं किचन में स्टार्ट कर रही थी अपना ब्लॉग। तो अभी यहाँ पे मैंने सुबह उठ के देखा कि मम्मा ने 2 जगह पे सब्जी रखी है। एक है मेरे भाइयों के लिए थोड़ी स्पाइसी, थोड़ी ऑयली, इतनी भी ऑयली नहीं, बट पापा के लिए तो 0 ऑयल टाइप बन रही है, मतलब इतना हल्का सा चम्मच डाल के। तो पापा की वाली सब्जी भाई नहीं खाते, तो भाइयों के लिए अलग बन रही है और पापा के लिए अलग बन रही है। और मैं उठी तो मेरा मन नहीं किया खाना खाने का, और बन मिक्स वेज रही है। और हमारे ना मिक्स वेज ही मोस्टली बनती है, क्योंकि उसमें सारे वेजेस आ जाते हैं और डॉक्टर ने पापा को वेजेस खाने के लिए मतलब बोला हुआ है। तो मम्मी वही बना देती क्योंकि सब वेजेस ऑलमोस्ट होते हैं। बट इसमें पनीर भी है, पनीर और मकरोनी, और आलू भी नहीं है, आलू भी नहीं। तो उसके बाद अगर चले इस तरफ, तो मैंने कुकर में रखी है खिचड़ी, क्योंकि मेरा खिचड़ी खाने का मन हो रहा है। ऐसे पेट में ना दर्द सी रहती है, मेरा खाना खाने का मन नहीं करता। अब मुझे ये आता मैं कोई ऐसे मतलब बाद में ना कोई पंगा डाल दूँ, तो पहले से ही थोड़ा परहेज़ रखती हूँ। अभी मुझे बाहर जाके नारियल लेके आने हैं। पापा के लिए मैं सोच रही हूँ अपनी तरफ से बादाम लेके दूंगी। मतलब मुझे ऐसे कि आलमंड्स लेके आते, अभी उस दिन लेके आए हम वॉलट्स ले आए, लेकिन हम आलमंड्स भूल गए। तो मैं शायद होंगे भी, मुझे कौन सा पता मम्मी ने कहाँ रखे हैं। बट मैं सोच रही हूँ कि मैं पापा को आलमंड्स दूंगी। मैंने वैसे भी पापा को टिक्के पे कुछ भी नहीं दिया, तो तब भी मैंने सोचा था, लेकिन फिर मैं भूल गई। तो मैं अब वो लेके आऊँगी, मतलब जो ड्राई फ्रूट्स है ना वो। और हमारी सब्जी जो है नीचे लग चुकी है 0 ऑयल वाली, लेकिन ना अच्छी बनती है ये भी, और पक गई है। अभी सब्जियों को ऐसे रहने देते हैं। अभी चलते हैं ऊपर। ऊपर देख के आते हैं कि ऊपर क्या चल रहा है। वैसे तो ऊपर आज सफाई चल रही है, क्योंकि डस्टिंग तो हमने कल कर दी थी। तो आज मम्मा सफाई करवा रहे हैं, और मम्मा ने कपड़े भी धो के रख लिए। कितने सारे कपड़े यहाँ पे लगाए हैं। और मैं ना एक चीज़ और सोच रही हूँ, मम्मा की मशीन नीचे लेके जाऊँगी, क्योंकि मम्मी का ना बहुत अप डाउन होता है। और मुझे ऐसा लगता है कि मम्मी के फिर सांस फूलती है। मम्मा यही बोलते हैं कि मेरे से ना, मेरे को फिर बहुत ज़्यादा सांस फूलती है। तो मैं अब मशीन मम्मा की नीचे करवा दूँगी। तो मम्मी कह रहे हैं वॉशरूम को क्लीन। चलिए मम्मी से भी मिल लेते हैं। कितनी देर दा? हाँ रात में भी। मुझे ना ये वाली चेयर्स काफ़ी अच्छी लगती है। कभी कभी मैं इसको नीचे लेके चली जाती हूँ, लेकिन फिर कोई बैठता तो है नहीं इस पर, तो फिर ये ऊपर ही आ जाती है। और ऐसे ही ना एक अलमीरा इस रूम में, एक अलमीरा दूसरे रूम में, जो हमारे पुराने घर से आई है। तो इसको भी यहीं पर रख देते हैं। इस साइड पे हमारा ड्रेसिंग टेबल, इसको भी यहाँ पर रखा है। बस बाकी तो ऑलमोस्ट यहाँ पे थोड़ा थोड़ा सामान है, लेकिन एक बेड लगने की देर है। और इस तरफ हमने रैक रखा है। हाँ पापा कहते गड्डी चेंज कर देनी है, हाँ पर अही दूसरा का बैग कोई गल नहीं, आ जाएंगे। इस बार पापा ने दिवाली पे यही सोचा था कि दोनों रूम्स में बेड लग जाएंगे ऊपर वाले, क्योंकि हम नए नए, अब तो फिर भी 2 साल हो गए हमें, हम नए नए इस घर में शिफ्ट हुए थे। तो थोड़ा थोड़ा जैसे बजट में बनता है सब चीज़ें, क्योंकि हमने जगराता करवाया था, फिर मेरी शादी भी आ गई थी। तो जिस अकॉर्डिंग पापा का बजट बनता था, फिर पापा ने सब प्लान किया हुआ था। तो कोई बात नहीं, पापा जी की मेहर रही, तो आने वाले टाइम बस बस वही ना। और अगर आज बात करें बाहर की, तो बाहर मौसम हो चुका है एकदम बारिश वाला, मतलब धूप धूप। सूर्य देवता जी आज भी दिख रहे हैं, लेकिन आज बारिश वाला मौसम है। वो देखिए सामने सूर्य देवता जी, लेकिन हर तरफ ना ऐसे अजीब सही, जैसे पोल्यूशन टाइप होता है ना, वैसा लग रहा है। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि बारिश होने वाली है। और सामने कबूतर, ये कबूतर ना बहुत तंग करते हैं, बहुत ज़्यादा। रात को इतनी ज़्यादा आवाज़ें करते हैं ना। अभी तो चलो उस साइड पे चले गए, क्योंकि हम यहाँ पे हैं, तो हम इनको डिस्टर्ब कर रहे हैं, इसलिए उस सामने वाले घर में चले गए हैं। लेकिन हमारे ना आसपास घर बन रहे हैं। इस साइड पे भी एक बन गया, 2 एंड थर्ड, 2-3 उस साइड पे बन रहे हैं। बाकी वो जो मेन रोड है उस पर कितने सारे बन गए। तो आने वाले टाइम में इस साइड की भी डेवलपमेंट होने वाली है, और काफ़ी अच्छा लगेगा। फिर थोड़ा रौनक रौनक वाला। जब हम जो दूसरा हमारा घर है ना, वहाँ पे भी जब मम्मा की नई नई शादी हुई थी ना, तो थोड़ा ऐसे खाली खाली सा था। लेकिन धीरे धीरे वो, अब इस टाइम पे वो यहाँ की बेस्ट कॉलोनी है। तो धीरे धीरे आने वाले टाइम में यहाँ पर भी लोग आ रहे हैं, जो थोड़े शहर से थोड़ा सा दूर है। तो देखो कब इस मम्मा, मैं गिली हुई ना, रुक जाओ। तो कब तक यहाँ पे डेवलपमेंट होती है, इसका वेट करते हैं। बट मुझे लगता है आने वाले 1-2 सालों में बहुत घर यहाँ पे बन जाएंगे, तो फिर मम्मा का भी थोड़ा मन लग जाया करेगा। सो मेरी खिचड़ी बन के रेडी है। मैंने इसमें ना, जब खिचड़ी बन गई ना, उसके बाद थोड़ा सा नमक मिर्च डाल के और प्याज डाल के तड़का लगाया, प्याज हरी मिर्च का।
यहाँ पे तितली ना बिल्कुल उसके साथ पानी की वजह से उसके पंख पता नहीं गीले हो गए थे, उड़ नहीं पा रही थी। तो मेरे से तो पकड़ नहीं जाता और मेरे ना यहाँ पे चोट लग गई। मतलब ऐसे बिल्कुल छोटी सी लग रही है लेकिन अंदर को लगी, कुछ कील वगैरह था वो इसके अंदर को लग गया, तो अभी बहुत दर्द हो रही है। और पता क्या हुआ आज ना, तान्या के साथ बहुत फनी सीन हुआ। ये सीढ़ियों से आ रही है मेरी मम्मी को बोलते हुए कि प्लीज़ ध्यान से आना आंटी, ध्यान से आना। और ध्यान करते करते तो कब साइड रहते, ध्यान करते सभी सीढ़ियों से तो नहीं, बट वो 3 सीढ़ियों से गिरी। इसको बचाते बचाते मैंने चोट लगवाई और बाद में पूछ रही क्या हुआ दीदी आपको, तू बता तेरे को क्या हुआ था। मम्मी कर रहे हैं बेड़े को साफ कि तान्या लगा रही थोड़े से कूड़े को आग। हाँ जी मोटर चलाई देगी मैं तू फल पे आना फिर देखी बना दे रही है। हाँ ना आज डर गए थे जब तान्या गिरी थी, और मम्मी मैं अंदर से डर गई कि पता नहीं क्या हो गया, क्योंकि आवाज भी बहुत तेज आई। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਉਹ ਹੀ ਨਾ ਬਰਤਨ ਸੀਗੇ ਭਾਂਡੇ ਦਾ ਖਾ ਕੇ ਸ਼ੂਗਰ ਭਾਂਡਿਆਂ ਦੇ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਫੜਾ ਲੈਣੇ ਮੈਂ ਉਹ ਦਿਨ ਸੈੱਟ ਸੀਗਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੱਲ ਆਇਆ ਹਾਂ ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਲਿਫਾਫਾ ਤੂੰ ਫੜ ਇੱਕ ਮੈਂ ਫੜਾ ਲੈ ਮੈਨੂੰ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ ਖੰਤੀ ਤੇ ਦੋਨੋਂ ਆਪਸ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਕਹੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਜਾਇਓ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹੀ ਦੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹੀ ਦੇਵਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤਾਨੀਆ ਸਾਈਡ ਤੇ ਜਾਈ ਆਰਾਮ ਨਾਲ। ਯਾ ਮੰਮੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਪੌੜੀਆਂ ਦਾ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਮੈਂ ਗਿਰੀ ਹੋਈ ਹਾਂ, ਹਰ ਕੋਈ ਗਿਰਿਆ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਨਵਾਂ ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰਬੜ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਰਬੜ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਂ पहली मंजिल है तुम तो अभी से घबरा गए। अभी ना मैंने पूरी किचन सेट की है और अब पीयूष खाना मांग रहा है। मतलब जिस टाइम पे खाना बन रहा था उस टाइम पे नहीं मांगा, अब मांग रहा है। अब मम्मा फिर से शुरू हो जाएंगे और फिर से किचन गंदी हो जाएगी। इवनिंग गाइस, अभी मैं फिर से इवनिंग वॉक कर रही हूँ अपनी। शाम का टाइम हो चुका है। पापा और बड़ा भाई जो मेरा अभी जस्ट आ रहे, एक गाड़ी लगने वाली यहाँ पे, थोड़ा सा पापा को आउटिंग के लिए लेके गया। और पापा ना मतलब एक दो दिन से मुझे यही बोल रहे हैं मेरा मन हो रहा है थोड़ा सा कहीं घूमने जाने का। ऐसे कभी कभी होता है ना, क्योंकि पहली बार है पापा इतने टाइम के बाद, कभी इतनी टाइम के लिए छुट्टियाँ ली हैं पापा ने। चलो वो तो रीज़न की वजह से छुट्टियाँ मिली, तो पापा फ्री है ना, वे फ्री ऑफ माइंड। तो पापा का मन करता मैं टहल के आऊँ, बट ये सब अलो नहीं है पापा को। और मैं कहाँ पे थी, हाँ मुझे ना किसी ने ऐसे बोला, मैंने कमेंट पढ़ा कि आपको पापा से मार लास्ट टाइम कब पड़ी। मुझे पापा से मार कसम से कभी नहीं पड़ी, कभी भी नहीं। पापा ने मेरे ऊपर हाथ कभी भी नहीं उठाया। डांट कह सकते हो, डांट पड़ी है, लेकिन मार कभी नहीं पड़ी। चलिए मम्मी से सवाल पहला मेरा ये है कि मम्मा मुझे ना एक कमेंट आया कि आपने पापा से कितने छितर खाए हैं, तो इसका जवाब आप कुछ देना चाहोगे? मुझे कभी मार पड़ी हो, ठीक है, जितना मुझे याद है उतना तो मुझे तो नहीं पड़ी कभी बचपन से ही। टचवुड अब ना पड़े नहीं, मतलब पापा से तो कभी नहीं। भाइयों से पूछते तो फिर भी कुछ बता पाती शायद मैं। मम्मी से भी प्यार में करते हैं, प्यार नाल कोड़ा मार भी मैंने बचपन से खाती हुई है। छोटे ही थी बराबर करते तू नहीं। और मेरा पता क्या होता था, मैं सिर्फ मार खा के आते आते रोक के, क्योंकि मुझे पता था पापा की परिया बोलते ना, मैं वो थी। तो पापा के पास भागना, मम्मी के पास भी शिकायत लगानी, तो मैंने कहा पापा ने शिकायत लगा। पापा दिक्को है बनी विभू तीनों नहीं मारना, हाँ तीनों हाथ नहीं लगना चाहिए। ਜਦੋਂ ਤੂੰ 10th ਕੀਤੀ ਸ਼ਾਇਦ ਜਾਂ +1 +2 ਚ ਹੋਏਗੀ ਉਦੋਂ ਤੇ ਭਰਾਵਾ ਹੁਣ ਕੁਛ ਨਾ गिनती ਦੇ ਦਿਨ ਰਹਿ ਗਏ। बस शुरू से पापा यही बोलने शुरू हो गए थे, मतलब 10th +1 में। पर मुझे लगता विकास ने भी +1 10th के बाद मुझे मारा है कभी, उससे पहले तो बहुत पिटाई होती थी। पता गलती मेरी होती थी। अब मेरा भाई ट्यूशन से मार खा के आया है या मार खा रहा है, तो मुझे तरस आता था। मैं इतनी अच्छी बहन थी कि मैं उसकी शिकायत लगाती थी आके कि मम्मा आज विकास को मार पड़ी ऐसा ऐसा। तो फिर तो अब मुझे तो चित्र पढ़ने थे, तो फिर विकास से बहुत मार खाई है। पीयूष भी छोटा था, उससे भी पीयूष ने उसने नहीं मारा ना, ऐसे मजाक में जैसे मैंने वीडियो दिखाना वो कर लेता है, मारता नहीं है। पूछते ना मम्मी से टीनेज में खाई है, बड़े होके खाई है, तो मैं बोल सकती हूँ कि हाँ खाई है। उन्होंने पिटाई की है। ये पहले विकास की पिटाई करते थे, फिर मेरा भी नंबर लग जाता था, तो मैं विकास के पीछे छुप जाती थी ना। हाँ मेरे भाई ने बचाया जितना मुझे बचाया। मम्मी मैं जरा सुकर दी ना, मतलब मुझे पता था कि नंबर अब नेक्स्ट नंबर मेरा है, तो मैंने और छुप जाना। हाँ तो कितना रोती थी
क्या छोटी छोटी बातें होती थी हमारी, ट्यूशन नहीं जाना, नाम नहीं मारा था, पिटाई की है ना, हाँ, वो तो पिटाई की है, थप्पड़ भी बहुत होता है। पिटाई की हुई है। फिर हम ऊपर वाले फ्लोर पे खेलते थे, कजन के साथ हमारा पंगा होना, मम्मी से हमें मार पड़नी बड़े तब अब सोचते हैं हमने क्या क्या पंगे लिए हुए ना। फिर और क्या, और किन चीजों से कभी मैंने कम ही मार खाई है वैसे। पापा ने किसी ने नहीं मारा था, किसी ने नहीं, पापा आज तक नहीं, किसी ने नहीं मारा उन्होंने। क्या पता विकास ने खा दी, उनका विकास ने खा दी हो विकास सकती ने खाधी स्कूल के टाइम ਜਦੋਂ ਟੈਸਟ ਵਿੱਚ ਨੰਬਰ ਘੱਟ ਆਏ ਸੀ ਥੋੜੀ ਪਈਆਂ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਕਿ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਆਂਚਲ ਵੱਲ ਵੇਖ ਆਂਚਲ। हाँ ये होता था, कंपैरिजन होता था। अब मैं सोचती हूँ कि ये चीज होनी ही नहीं चाहिए कभी भी। वो अपने हिसाब से बाकी चीजों में परफेक्ट है। ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਸੀਗਾ ਪੜ੍ਹਾਈ 'ਚ ਉਹ, हाँ। ਇੰਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਕਿ ਵੀ वो तो कंपैरिजन करते ही ना। ਕਿ ਆਂਚਲ ਵਾਂਗੂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਨੰਬਰ ਆਉਂਦੇ ਤੇਰੇ, ਆਂਚਲ वांगू किदा है सब दे। हाँ वो चीज नहीं करनी चाहिए। अब समय लगता है कि हम गलत है। हर किसी का दिमाग अपने हिसाब से अलग अलग होता है, इन्वायरमेंट पे डिपेंड करता ਨਾ है। ਨਹੀਂ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਾਂਗੂ ਹੀ ਨੰਬਰ ਲੈ, ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਤੂੰ ਵੀ ਜੇ ਪੜ੍ਹੇ ਤੇ ਤੇਰੇ ਵੀ ਨੰਬਰ ਆਦਾ ਇਹ ਡੇਲੀ ਨਹੀਂ ਪੜਦਾ ਹੀ, ਇਹ ਪੇਪਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪੜਦਾ ਹੀ, ਕੁਛ ਏਦਾਂ ਹੀ ਤੂੰ ਪੜ੍ਹਦੀ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਬਸ ਇਹੀ ਪਾਪਾ ਦਾ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਾਂਗੂ ਪੜ੍ਹੇਗਾ ਤੇ ਤੇਰੇ ਨੰਬਰ ਵੀ ਆਏਗੇ ਤੇ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਉੱਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੜਾਕੂ ਬੱਚਾ बैठा, ਉਹਨੂੰ बिल्कुल नहीं मार पाई सबसे ज्यादा मौजा होने लगे। सो गाइस कल ना मैंने एक शॉल लिया था और मैंने आपको बताया था कि ये मेरी दादी माँ ने दिया, तो ये है दूसरा शॉल जो कि फिर से सॉफ्ट है। और जब भी बात आती है सॉफ्ट मुलायम कपड़े की, तो मेरी दादी माँ ने, मुझे याद ना किया ऐसा हो सकता है, दादी तो आखिर दादी होती है, तो दादी माँ ने ना ये वाला शॉल विकास के हाथ भेजा था कि आंचल को, मतलब मैं बिल्कुल भी बहुत सर्दियों में कम है कि कुछ वार्म वेयर करूँ, तो ये इतना अच्छा सॉफ्ट सा, ऐसा लग भी नहीं रहा कि ये शॉल है, इतना ज़्यादा सॉफ्ट है। तो मुझे एक ये दिया है। अभी मैं ना थोड़ा सा बाजार जा रही, थोड़ी सब्जियाँ खरीदने, तो मैं इसको लेके जा रही हूँ और मुझे ये अच्छा लगा, मतलब इतना सॉफ्ट ने, इसको ऐसे जब मर्जी वेयर करके रख सकते हो, ऐसे लेके रखो। और चलिए इसको लपेटते हैं। मुझे ना ये और जो कल मैंने रखा था ना उससे भी ज़्यादा अच्छा और कूल लग रहा है। ये ना ऐसे स्टॉल है और ऐसे रखा हुआ, कितना अच्छा लगता है, ऐसे लाइनिंग सी लगी हुई है, मुझे अच्छा लग रहा है। और मैंने ना जूड़ा किया क्योंकि मैं ना हमेशा बाल खुले रखती हूँ। और बाहर पापा को लगा के दी है मूवी का नाम है राजा बाबू। मेरे राजा बाबू कहाँ है और साथ में छोटा भाई देख रहा है। तो अभी निकलते हैं बाजार। ਝੂਠੀਆਂ ਲਾਈ ਦੀਆਂ डिग्रियां मेरी चूटी ला दो वो कुछ नहीं है, सिर्फ अपनी माँ का बेटा है। वो एमए किया है, माँ की ममता में 5 मरतबा फेल हुआ। निकलते अपनी हवाई पे इस प्यारे से शॉल को कवर करके। मैंने आपको कल वाला भी दिखाया था, वो भी मस्टर्ड कलर का था, ये भी समहाउ सेम है ना। मम्मा आज मुझसे शिकायत लगा रहे थे सूर्य देवता जी की, क्योंकि अब ना मतलब वो प्रकट तो होंगे नहीं, उनकी जो मतलब धूप की वजह से कपड़े भी हमारे अच्छे से सूखते नहीं हैं, तो अब कपड़े ज़्यादातर अंदर ही सुखाने पड़ेंगे। तो अभी मम्मा बोलते कहते मैंने कंबल वगैरह को धूप लगवानी थी, लेकिन अब धूप नहीं, अब धूप तब होगी शायद निकले अगर बारिश हो जाएगी। पहले तो आप सभी को गुड आफ्टरनून, क्योंकि आफ्टरनून का टाइम हो ही गया है, मैं ऐसे गुड मॉर्निंग बोल रही हूँ। और मैं आपसे करने वाली थोड़ी सी बातें, क्योंकि आज ना कितने टाइम के बाद मैं ऐसे तैयार हुई हूँ और आज थोड़ी धूप आ रही है, मतलब अच्छा लग रहा है। पापा भी ना बाहर फोल्डिंग पे लेटे हुए हैं, मतलब पापा का ना बीपी आज 2-3 बार कम हुआ, तो हम डर गए थे पहले। फिर मैंने मतलब मैम से बात की, उन्होंने मुझे बताया कि इतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, ऐसा होगा। और अब पापा फिर भी ठीक है। और मम्मी ने सुबह ही सारे कपड़े धो के सूखने डाल दिए। और मैंने ना ये जो सूट आज डाला है ना, ये मेरा इधर ही था और मुझे लगा था कि मम्मा ने किसी को दे दिया होगा, कि मैं तो कुछ लेके भी नहीं आई। और जब इस बार दीदी भी आए थे तो मैंने उनसे भी कुछ सूट तो मंगवाया नहीं, तो मुझे ना कल मैं ऐसे मतलब फोला फाली कर रही थी, तो मुझे ये वाला सूट मिल गया। और ये सूट मैंने तब डाला था इंगेजमेंट के बाद, शादी से पहले शायद, ये मम्मा सब हमारे घर आए थे तो उस टाइम पे डाला था। अब याद नहीं कि किस पर्पज़ से डाला था, क्योंकि करवा चौथ के टाइम जब मुझे करवा चौथ पहला दिन आए थे तब तो मैंने कोई और फ्रूट सूट डाला था, लेकिन इसका नहीं पता। लेकिन ये काफ़ी सॉफ्ट है और मेरी गर्मियाँ पूरी निकल गई, मुझे ये मिला नहीं। और ना इस बार जो इससे पिछली बार मैं आई थी ना, तो मम्मा ने मुझे ऐसा ही कुछ सूट दिया था, मैंने वो स्टिच नहीं करवाया, नेक्स्ट समर्स में काम आएगा।
और मुझे ना ये काफ़ी प्यारा लग रहा है। और नीचे हो रहा है शोर शराबा क्योंकि मेरी कज़न आ चुकी है और मैंने उसको खुद फ़ोन करके बुलाया कि मेरा मन नहीं लग रहा तो आ जा, और मैं 1-2 दिन में जा रही हूँ तो हम थोड़ी सी मस्ती करेंगे। एक मेरी कज़न और है, वो अभी अपनी स्टडी कर रही है तो उसको तो नहीं मैं बुला पाई, नहीं तो हम तीनों इकट्ठे होते ना तो बहुत मस्ती होती है। और पापा का हमें ऐसे देख के ना मन लगा रहता है। अभी पापा बाहर बैठे क्योंकि पापा को ना अंदर पता नहीं क्या हो रहा था, मतलब पापा ना एकदम से कुछ होने लग पड़ता उनको, तो कुछ टाइम बाहर टहलते हैं, बैठते हैं, फिर अंदर आते। नहीं तो अकेले यहाँ पे चेयर लगा के ना नीचे बैठे रहते, तो फिर हमने फोल्डिंग लगा दिया कि आप यहाँ पे रेस्ट करो। और अब पापा का बीपी भी थोड़ा ठीक है, लेकिन बाबा चेक करना पड़ रहा है हर 10-15 मिनट के बाद, क्योंकि पापा का थोड़ा बाबा एकदम से 85 हुआ, फिर आया 131, फिर से 95, तो हम डर गए थे। फिर हमने उनको फ्रूट्स वगैरह दिए, और ऐसा जब हो तो तब हमें दी ने बताया कि आप अमरूद या फिर पपाया दे सकते हो, तो पापा को भी दिया, पानी वगैरह पिलाया, तो अब ठीक है। और अब चलते हैं नीचे अपनी कज़न के पास। और आज उन्हें मतलब अच्छा लग रहा है, पहले मुझे ना बड़ा अजीब सा लगे कि मैंने आज भी नहा लिया, कपड़े अच्छे से नहीं डाले। अभी चलते हैं नीचे। और ना मैं आज इसलिए भी रेडी हुई हूँ क्योंकि शायद है कि आज मेरे मासी भी आ जाएंगे, क्योंकि उनको भी कॉल किया था कि मासी मैं जा रही हूँ। उनकी ना छोटी छोटी बच्चियाँ, इतनी भी छोटी छोटी नहीं है, छोटी छोटी हैं, तो उनको पिछली बार भी मैंने नाराज़ कर दिया था। तब उनका प्लान आने का था जब इनका बर्थडे था 6 अगस्त के पास, उन्होंने इस साइड पे आना था, मतलब मेरे घर पे। उनको खुद मैंने इन्वाइट किया और मैं चली गई उधर बर्थडे विश करने के लिए, खुद अपने ससुराल। तो तब भी उनका मूड स्पॉइल हो गया, बहुत रोए वो दोनों लड़कियां, बहुत रोई। और वो वैसे भी मेरे पीछे से वो यहाँ नहीं आती, क्योंकि उनको ये होता है कि अगर दीदी नहीं है तो हम वहाँ पे जाके क्या करेंगे। तो अभी उनको बुलाया कि आप भी आ जाओ, फिर मैं चली जाऊँगी घर। और इनको मैंने बोला आप कब आ रहे हो, ये बोलते मैं 1-2 दिन में आऊँगा। तो तब तक मासी यहाँ पे होके आराम से उनसे बातें करेंगे, उनके साथ टाइम स्पेंड करेंगे। और पापा को ना बच्चों के साथ खेलना बहुत पसंद है, अभी रोज़ फ़ोन करवाते, मैं इनको फ़ोन करती हूँ कि पापा की बात करवा। पापा को ना बच्चों के साथ बातें करना, उनसे हालचाल पूछना और उनको ऐसा बोलना कि तुम्हारी वे ना मैं ठीक हुआ, पापा को अच्छा लगता है, पापा को उनसे बातें करना। अब पापा ने बोला अनु को बुला मतलब मेरी मासी को, कि वो आए, उनकी छोटी छोटी बच्चियाँ आएँ, और अच्छा भी लगता है, उनके साथ मन लग जाएगा। अब जब वो आएंगी ना तब मैं आपको बताऊँगी, वो इतनी प्यारी प्यारी बातें करती ना, हंसी आ जाती है। और बच्चों की वैसे भी प्यारी प्यारी बातें होती हैं, बच्चे तो होते भगवान का रूप है। तो अभी चलते हैं नीचे। आपको अपनी छोटी सी, जो हमारी छोटी सी नहीं अब बड़ी हो गई है, बट छोटे होते बहुत इसकी वजह से मार खाई, मैंने कल बता रही थी ना, इसी की वजह से मार खाई थी। तो ये बहुत शैतान होती थी, अब अच्छी हो गई है। नहीं हमें ना धीरे धीरे बड़े होते होते जिम्मेवारियाँ सिखाती हैं, हर कोई बच्चा ही होता है, लेकिन जब जिम्मेवारी पड़ती है ना तो अपने आप समझ आ जाती है। तो अभी मिलते हैं हम अपने बड़े छोटे पहलवान से। बाहर चल रही है मस्ती, पूरे दीक्षी को तंग करने पे लुटे हुए हैं हम। जैसे वो आई है उसकी एंट्री के साथ साथ मजाक चल रहा है। और मैं मम्मा से पूछ रही थी कि आज पापा के लिए क्या बनाया, क्योंकि पीयूष के लिए ऐसे फटाफट से मम्मी ने तोरई की सब्जी बनाई, नौटंकी। सबसे ज़्यादा पीयूष ही है हमारे घर में, वो भी नहीं अच्छी लगी उसको। और पापा के लिए मम्मा ने खिचड़ी बनाई है, उसी के साथ सुबह सुबह हमने खाए पपीते के पराठे, जो कि बहुत ही यम्मी थे, लेकिन थोड़ा थोड़ा मीठा मीठा टेस्ट आता है उसका, मूली के पराठे की जैसा ही होता है। मम्मा आपको अच्छे लगे थे? चल दीक्षी हम चले, हम जा रहे हैं बाहर, क्योंकि मम्मा का हुक्म आया कि जाके बाहर से थोड़ी सी क्रीम लेके आओ। मम्मा वैसे मलाई दे नाल भी बन सकती है, बना लेते हैं मलाई या फिर मेयोनीज लेके आते हैं। तो अभी मैं और दीक्षी जाएंगे। दीक्षी तो दिखाई नहीं दे रही, कहाँ है? ठीक है, यहाँ पे है दीक्षी, खुद बना लेने का दी मलाई नाना हुने खाने हैं, नहीं भूख नहीं है, ठीक है बाद में खाएंगे, दीक्षी जब चले जाएगी। तो अभी मैं और दीक्षी आए हैं स्मार्ट बाज़ार, और ढूंढ तो जो भी ढूंढती है, ये ना घर का खाना कम और बाहर का ज़्यादा खाती है, तो इसकी फरमाइश थी। और मम्मी के भी साथ में क्या सैंडविच बनाते हैं, तो अभी ये देख रही है मेयोनीज। तो अभी यहाँ पे हम घूम रहे हैं, थोड़ा बहुत सामान मिल गया, और ना मुझे मैगी चाहिए, क्योंकि मेरा मैगी खाने का बहुत टाइम से मन हो रहा है, मैंने कितने टाइम से खाई नहीं है। और मैगी हमें पसंद भी वही आती जो 2 मिनट में बनती, जो भी 2 मिनट में नहीं बनती। अपने लिए ही लूँगी, क्योंकि और मुझे नहीं लगता, वैसे जब बनाते तब सब खाते हैं। और अभी हम ढूंढ रहे हैं मखाने की साइड, वो एक पैकेट लेंगे। और ना दीक्षी अपने हिसाब से जो उसको चाहिए वो खरीद रही है। मैं तभी बोल रही थी वो स्मार्ट बाज़ार क्यों करी, क्योंकि उसको कुछ सामान चाहिए था, पता ना हमें कंपनी मिल जाती जाने की। तो और ना मैं अपने जो घर वाला फ्रिज है ना उसके लिए भी कुछ ढूंढ रही हूँ, ऐसे वाला।
मैंने ऐसी वाली पेंसिल्स बहुत यूज़ की और जो इसके सिक्के होते थे ना, इसमें जो बॉक्स इसमें है, तो ये मैं बहुत खाती थी, ऐसे ही खा जाती थी क्लासेस में। और ऐसी वाली रबर्स बहुत यूज़ की। अब सोचते तब इतनी महंगी होती थी ना, अब तो ठीक है, लेकिन तब बहुत महंगी लगती थी, लेकिन पैसे जोड़ जोड़ के ऐसी रेजर्स लेते थे। तो ये रहा हम दोनों का सामान, कुछ दीक्षी का कुछ मेरा, जो मम्मा ने मंगवाया है। हमारा टर्न, अब निकलते हैं। तो गाइस अभी हम बैठे हैं ईट वेल बेकरी में, क्योंकि हमारा कुछ खाने का मन हो रहा था, स्पेशली दीक्षी का कब से मन था। अब मैं घर जाके मैगी नहीं बनाऊंगी, क्योंकि इसने ऑर्डर किए है हाका नूडल्स, जो कि हम थोड़े थोड़े खाएंगे, अगर अच्छे लगे तो देखेंगे और कुछ खाने का मन होगा। यहाँ पे बोलती मैं अपने फ्रेंड के साथ आती थी, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, वो हाका नूडल्स मंगवाती थी और सच्ची में बहुत टेस्टी है। तो अभी देखते टेस्ट करके कि मुझे भी अच्छे लगते कि नहीं। शुगर और पत्ती वाले डब्बे मंगवाए यार। मुझे लगा रिटर्न ना करने का। क्यों? नहीं, क्यूट है यार, कम लगन गए पर इतनी ठीक है। ठीक है, नहीं देखो सही कॉफी जो शुगर पा रहे ठीक है, चलो मारे बढ़िया, क्यूट है। पहले देखो सारे डब्बे हो बंद बुंद से ही हो रहे हैं ना, टूटिया नहीं है तो। अभी ना हम जस्ट स्मार्ट बाज़ार से होके हैं, छोटा छोटा सामान लेके हैं, वो तो मैं आपको बाद में दिखाती हूँ, क्योंकि मुझे अभी फिर से जाना है बाहर। मुझे दीक्षी और अपनी मेडिसिन लेके आनी है, मैं भूल गई थी, घर पहुँची हूँ, मुझे भैया का फ़ोन आया, अभी घर पहुँची हूँ, मैंने उनका फ़ोन भी नहीं पिक किया, पीछे देखा तो भैया आए हुए थे। और मैंने ना ये वाले, यही मैं सोच रही थी आपको पहले बताने का, बट अगर पहले बताती तो मम्मा को भी पता लगता, और मम्मी इसको एक्सेप्ट नहीं करे कि मैं नहीं लूँगी इसको, लेकिन मेरे को अपनी तरफ से मम्मा को कुछ देना था। इस बार नहीं, जब पिछली बार करवा चौथ पे आई थी ना, तब का सोचा हुआ था, फिर कोई पसंद नहीं आता था, रोज़ ऑनलाइन देखना, सर्च करना, और अभी भी ना वो सेटिस्फेक्शन नहीं है, क्योंकि मुझे छोटे लगे हैं ये, बट छोटे छोटे क्यूट से लग रहे हैं। एक है कॉफ़ी के लिए, वैसे हमारे घर में कॉफ़ी इतनी होती नहीं है टी कॉफ़ी और शुगर, नहीं मजाक कर रही हूँ मैंने अपने घर की बात की तो ये आप लोग कमेंट करके बताना कि आपको कैसे लगे। मुझे तो ये बहुत ही सुंदर और क्यूट से लगे। दीक्षित तू बता दे को कैसे लगे ये? मस्त, ठीक है, अच्छे लग रहे हैं ना? पर इनका जो साइज़ है ना मेरे मुंह से थोड़ा छोटा है तो ये है मेरी तरफ से मम्मा के लिए गिफ्ट, क्योंकि मम्मा के पास रैक था, मम्मा हर बार जब जाते थे तो लेना चाहते थे ये कंटेनर्स। मैंने जो पिछली बार आई थी तब मम्मा के साथ गई थी लेने के लिए, लेकिन मम्मा को कोई पसंद नहीं आया, और जो पसंद आया था वो ब्लैक कलर के थे। तो मैंने मम्मा को बोला था मम्मा मैं आपको ऑनलाइन मंगवा दूँगी, मम्मा बोलते मैं तेरे को पैसे दूँगी, ऐसा करूँगी वैसे करेंगे। तो मैंने मम्मा के लिए ये सरप्राइज़ गिफ्ट छोटा सा प्यारा सा लिया। आप लोग कमेंट करके बताने के कैसा लगता है। कुछ लोग होते हैं जिनको अपनी जो गिफ्ट, कुछ लोग होते हैं जिनको गिफ्ट्स पसंद आते हैं, और मेरी मम्मी को जो गिफ्ट के ऊपर जो लगाया था ना, जिसमें उसको रैप किया था, उसकी टक टक आवाज करनी पसंद आ रही है। सो गाइज आप लोग कमेंट करके बताना जो मैंने मम्मा को प्यारे से कंटेनर्स दिए वो आपको कैसा लगे। वैसे तो मुझे नहीं पता था उनका साइज़ इतना छोटा आ जाएगा, लेकिन देखने में बहुत ही ज़्यादा क्यूट लग रहे हैं। और मुझे पक्का पता, पक्का गारंटी मम्मा मुझे परेशान करेंगे इस चीज़ के ऊपर कि मुझे तेरे को बता दे कितने के आए हैं, मैं तेरे को पैसे दूंगी, मैं ऐसे नहीं लूँगी, तेरे पापा मुझे डांटेंगे। बट देखो क्या बनता है वो तो गाइज़ मैं नहीं लेने वाली, क्योंकि मैं जितनी बार मम्मा को गिफ्ट देती हूँ मेरे को उसके पैसे दे देते हैं कि नहीं हम नहीं लेंगे, तो बहुत बुरा लगता है कि गिफ्ट तो गिफ्ट होता है ना, और हर किसी का मन करता है कि उनका एज अ प्रेजेंट कुछ तो मिले। तो मम्मा को मैंने दिया अपनी तरफ से, बट देखो मुझे लग रहा है कि मम्मा को अच्छा लगा कि मैंने उनको ये प्यारे से कंटेनर दिए, क्योंकि मम्मी को चाहिए भी थे और मम्मी को मतलब उनकी पसंद के मिल भी नहीं रहे थे। तो है तो अच्छे हैं लेकिन साइज़ में छोटे हैं, अब पता नहीं मम्मा और न्यू लेंगी या नहीं, या इसी से मैनेज करेंगे। पर मुझे अच्छे लगे छोटे छोटे क्यूट से। और कॉफ़ी टी शुगर यही चीज़ें तो होती है जो मेन हम सामने रखते हैं। और ऊपर रैक भी मम्मा का जो दूसरे वाला है डार्क ब्राउन से कलर का, वो ऊपर पड़ा, मम्मा बोल रही थी मैं उसको नीचे लेके आऊँगी। तो कल मैं उसको नीचे लेके आऊँगी उसके ऊपर, क्योंकि अभी मम्मी इसको धोएंगे सुखाएंगे
तो कल हम उसके ऊपर इसको लगा देंगे और देखेंगे कैसी लुक आती है इसकी। अब मम्मी से मैंने हर बार इतने सारे गिफ्ट्स लिए हैं, तो मेरा भी उनको कुछ ना कुछ देना तो बनता ही है। और आप लोग बताना मैंने सही किया कि नहीं। अब मुझे ऐसा होता है कि मैं भी उनको कुछ ना कुछ प्यारा सा गिफ्ट दूँ जो उनके पास हो तो वो मुझे याद करे, ऐसा दिल करता है। तो देखते हैं मम्मा उसको कब यूज़ में लेके आते हैं। मुझे तो लगता है मम्मा उसको यूज़ कर लेंगे। तो चलिए अभी चलते, क्योंकि मम्मा ने चाय बनाई है, तो मैं पहले चेंज कर लेती हूँ, उसके बाद मिलती हूँ, क्योंकि मैं अभी मेडिसिन लेके आई हूँ अपनी। सो गुड इवनिंग गाइस। अभी मैं आपको वैसे दिखाती हूँ कि आज हमने स्मार्ट बाज़ार से क्या क्या ख़रीदा। अभी दीक्षी ने ना मेडिसिन खाई तो उसको दवाई कड़वी लगी, तो फिर टॉफ़ी खा रही है, और टॉफ़ी भी पल्स है जो कि गला ख़राब की दवाई खा रही है, वो फिर से गला ख़राब ही करेगी। तो हमने छोटा मोटा सामान लिया जो मम्मा ने भेजा था कि ये सामान लिया ना। कुछ अमूल बटर की ऐसे टिक्कियाँ हैं, मतलब अगर पराठे वगैरह वैसे तो बहुत ही कम बन रहे हैं अब, लेकिन फिर भी अगर किसी किसी चीज़ में ज़रूरत पड़े। एक ये वेर का घी, हम यही वाला अब ले रहे हैं। पापा मांग रहे गिरियाँ, तो ये वेर का घी की इस बार लिया हमने। ये वाला अब अच्छा लगता है हमें यूज़ करने में। इसकी ना बाकी चीज़ों से स्मेल थोड़ी हटके है, मतलब नहीं तो दूसरी वाली स्मेल चढ़ती है जो घी होता है, ये फिर भी ठीक है। और एक ना आज पहली बार ट्राई कर रही हूँ, अगर ऐसा नमक मतलब सब्जियों में ठीक हुआ ना तो फिर मैं अपने घर के लिए भी, सॉरी अपना घर, अब मैंने फिर अपना घर बोला, मेरे से निकलता ही यही है। तो मैं जो मेरे इंडोस वाला घर है उसके लिए भी यही वाला सॉल्ट लूँगी। आजा बैठ जा। मुझे बड़ा मज़ा आया जब इसको ना दवाई कड़वी लगी। अच्छा मीठा मीठा। हमने ऐसे वाले बिस्किट्स लिए, मम्मा भी खाते हैं ना, तो हमेशा कोकोनट वाले बिस्किट होते हैं तो वो खा लेते हैं, तो उनको भी शुगर है, तो इसलिए थोड़े ऐसे, क्योंकि ये मैं बोलूँ कि हमारे घर में बिस्किट ना हो तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता, तो इसलिए हमने ये वाले बिस्किट लिए हैं। और ये दीक्षी की फरमाइश से मैंने ये ले लिया, ये मैगी मसाला है, मैगी भी लिया है लेकिन ये भी लिए हैं। हम सब्जी में भी डाल सकते हैं फॉर टेस्ट, अगर अच्छा टेस्ट चाहिए हो तो। ब्ला 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 ना करिए, मैंने कई बार लगता है मैं एकदम बोली जा रही हूँ कुछ। और ये हमने हैंड वॉश ऐसे रिफिल पैक लिया है, क्योंकि हैंड वॉश वाले बॉटल्स हमारे पास लिया। हाँ ये दीक्षी ने लिया। और एक बिस्किट का पैकेट और एक विम लिक्विड। ओके तो एक हमने ये छोटा सा लोशन लिया है, क्योंकि मम्मी को इसकी ही फ्रेगरेंस अच्छी लगती है। और ये काली मिर्ची ये मम्मा किचन में रखेंगे हम। और क्या, और बस 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 बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया से बने हुए क्लोज हो गया है स्लिम ट्रिम हो गई है नहीं पैसे दे दो मैं फोन ची अच्छा फोन से बदला लगी रहा है काली काली जुल्फों के फंदे न डालो। इसको मैंने बुलाया था कि आके मैं इसके साथ बातें वगैरह करूंगी, और ये यहाँ पे पबजी खेल रही है। ऐसी बहन हो तो क्या बोलूँ मैं। और यहाँ पे मम्मा ने एक एक कप हम दोनों के लिए दूध बनाया, क्योंकि हमने मेडिसिन खाई ना तो इसको वीकनेस आई है, इसलिए गेम खेल रही है। झूठी। मम्मी झूठ बोला इसने। और बाहर देखो पीयूष और मम्मी लगे हैं मूंगफली खाने में। बाद में मम्मा बोलेंगे मेरे पैर दर्द होते। मम्मी इधर आना जरा, आगे आगे। गुम हो गई मम्मी, गुम। सो बाय, गुड नाइट गाइस। अभी 12-1 बज चुके हैं और हम दोनों को नींद नहीं आ रही। हम ऐसी मस्ती कर रहे हैं, मतलब बातें कर रहे हैं, क्योंकि हम दोनों ने ना आज शायद स्ट्रॉन्ग मेडिसिन खा ली, अब कल तो नहीं वो खाएंगे, तो उससे ना हम दोनों को चेक करा रहे, तो हम दोनों एक दूसरे से बातें कर रहे थे, तो अब सो जाते हैं।